So this is the question number 15 from CBSE midterm paper 2021, and this question comes under the topic user defined functions in Python. So in this particular question, four statements have been given to you and it has been asked which one is the incorrect in the context of positional and default parameters in the Python. Okay. So in order to answer this one, first of all, you need to be aware कि what is the parameters in the Python. Okay. अगर मैं Python की बात करूं तो in order to write a user defined function क्या करते हो आप? You write define function name then followed by parenthesis. parenthesis के अंदर क्या आते हैं आपके parameters आते हैं. Let's say A, B, C and D. Example के लिए. Now पोजिशनल पैरामीटर्स क्या होते हैं? जब आप सेम फंक्शन को जब आप कॉल करते हो उसके केस में आपने वैल्यू दी 1 2 3 एंड 4, तो क्या होगा जब फंक्शन कॉल होगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैप 1 से, बी की 2 से, सी की 3 से और डी की 4 से. तो दिस इज योर पोजिशनल पैरामीटर. नाउ व्हाट आर द डिफॉल्ट पैरामीटर्स? तो फॉर एन एग्जांपल व्हाइल डिफाइनिंग ए फंक्शन आपने क्या करा कि जब फंक्शन आपने डिफाइन किया आपने कोई फिक्स वैल्यू ले ली. लेट्स से a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2. इस केस में क्या होगा? अगर जब भी आप फंक्शन कॉल करोगे, लेट्स से आपने फंक्शन कॉल किया 3, 4 से, तो इस केस में क्या होगा? और वैल्यू हो जाएगी ओवरराइट. ए की वैल्यू बिकम 3 एंड बी की वैल्यू बिकम 4. ठीक है. लेकिन अगर आपने सेम फंक्शन कॉल किया किसी और वैल्यू से, लेट्स से 1 से, तो इस केस में क्या होगा? ए की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, लेट्स से 4 थी वैल्यू एग्जांपल के लिए, तो ए की वैल्यू तो 4 हो जाएगी लेकिन बी की वैल्यू क्या रहेगी आपकी? 2 ही रहेगी. तो इनसाइड द फंक्शन लेट्स से आपने क्या करा? a प्लस बी करा है, तो उस केस में आउटपुट क्या जाएगा आपका? 4 प्लस 2 विच इज 6. ओके. सो डिफॉल्ट पैरामीटर कब यूज किए जाते हैं आपके? जब आप फंक्शन कॉलिंग करते टाइम कोई वैल्यू पास नहीं करना चाहते या यूजर को आप इस तरह से बनाना चाहते हैं फंक्शनैलिटी कि अगर यूजर वैल्यू पास ना भी करे तो भी फंक्शन आपका रन हो जाए. इसका एग्जांपल क्या है आपका? रेंज फंक्शन. रेंज फंक्शन कैसे काम करता है आपका? स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप. इस केस में क्या होता है आपका? स्टार्ट एंड स्टेप क्या होता है आपका? ऑप्शनल होता है, यानी कि अगर आप वैल्यू पास नहीं भी करोगे तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहती है इसकी? 0 एंड +1. फॉर एन एग्जांपल अगर आपने क्या दिया? रेंज ऑफ 9, तो वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? 0 टू 8. सिमिलर टू अगर आपने रेंज पास किया होता है रेंज 1 9 1, तो इस केस में वैल्यू कहां से कहां तक जाती है? 1 से लेकर 8 तक. तो डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर्स, अगर आपको पोजिशनल पैरामीटर है, डिफॉल्ट पैरामीटर है, देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि क्या वैल्यूज किसको असाइन होगी. Okay, now coming back to this question, in order to answer this one, we need to be aware about the one property of the default parameter, and this is the this one. कि जो default parameters होते हैं आपके, they should be the trailing parameters. Trailing parameters का मतलब क्या होता है? कि they should be come at the last. I want you to take a note of this three जो lines लिखी हैं आपकी, इसको आप नोट कर लीजिए कि अगर आपका फंक्शन हेडर के अंदर कोई डिफॉल्ट वैल्यू है तो जितने भी पैरामीटर उसके राइट साइड पे होंगे वो सब क्या होने चाहिए? आपके डिफॉल्ट वैल्यूज होनी चाहिए. यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके फंक्शन हेडर के अंदर एक डिफॉल्ट पैरामीटर आ गया तो उसके बाद के जितने भी पैरामीटर्स होंगे दे शुड बी योर डिफॉल्ट पैरामीटर्स ओनली. यानी कि डिफॉल्ट पैरामीटर के बाद कोई पोजिशनल पैरामीटर या कोई नॉर्मल पैरामीटर्स नहीं आ सकता. ओके. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ओवर दिस वन. फॉर एग्जांपल दिस इज अ फंक्शन, this is your positional parameter and this is your default parameter. Since default parameters कम से है तो उसके बाद से कोई भी पैरामीटर क्या हो सकता है आपका? नॉर्मल पैरामीटर्स नहीं हो सकता. दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज दोनों ही पैरामीटर्स क्या हैं आपके? डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं. दिस वन इज इनकरेक्ट. व्हाई? बिकॉज आपका जो फर्स्ट पैरामीटर है वही क्या है आपका? डिफॉल्ट पैरामीटर है. तो बाकी के जो पैरामीटर्स हैं दे शुड बी योर नॉर्मल पैरामीटर, डिफॉल्ट पैरामीटर्स ओनली. इट कैन नॉट बी योर नॉर्मल पैरामीटर्स. Similarly for this one, this is also correct. Why? Because first parameter क्या है आपका? Normal and बाकी rest of two parameters are default parameters. So now coming back to our question, let's see option by option and try to figure out which one is the correct one. Now the first option is default parameter must occur to the right of the positional parameter. This one is the correct one. Okay. ये क्या है आपकी? Correct one है. तो right answer would be the this is the correct one. Okay. Now the second statement is positional parameter must occur to the right of the default parameter. This is incorrect. ये दोनों ही statements क्या हैं? आपस में contradict कर रही हैं, A and B. ठीक है. Positional parameter must occur to the left of default parameter. This is also correct. All parameters to the right of a default parameter must also have a default value. So the right answer for this one would be option number B. Now based on the content we have received in this video, I want you to answer this practice question in a comment box कि statement क्या है आपकी? True है या
false है. Okay, guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding the positional parameter or default parameters in the user defined function, feel free to ask in the comment box. Okay, then thanks for your time.